हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट्स एंड द टारगेट। ठीक है, आज मैं साइंस के जो केमिस्ट्री है उसमें उसका क्लास 9th का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, या हमारा अभी नया चेंज हो गया है तो उसका नाम हो गया हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, तो हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 9th का, वो हमने द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव्य क्या चीज है। तो हमारे पूरे चारों तरफ, हमारे पूरे वायुमंडल में बहुत सारी मतलब कि द्रव्य है, लेकिन हम पहचान पाते हैं। कुछ को हम छू कर भी समझ सकते हैं और कुछ ऐसे भी द्रव्य होते हैं। पदार्थ के दो, द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ के दो रूप होते हैं। एक रूप है जिसको हम छू कर पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ है। दूसरा रूप है जिसको हम बिना छुए केवल अपने ज्ञानेंद्रियों से मतलब स्पर्श कर ही, ज्ञानेंद्रियों का अनुभव कर ही हम उसको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला बात है द्रव्य। द्रव्य को ही बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं द्रव्य को? पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात द्रव्य क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए द्रव्य क्या है, बोलेंगे वह वस्तु जो स्थान घेरता है, वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है, जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए द्रव्य क्या है। पहले बात हमने कहा वह वस्तु, वस्तु जानी है। ठीक, जो स्थान घेरता है। स्थान घेरता है मतलब जैसे ये मार्कर हमने यहाँ पे इसको रख दिया तो ये इसका स्थान घेर लिया, हमने इसको यहाँ रख दिया तो ये इसका इतना स्थान घेर लिया। और मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, हमने इसको यहाँ रखा है तो ये इसका इतना स्थान क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ढका हुआ है। ठीक है, जो स्थान घेरता है वो क्या है? द्रव्य है। ठीक, दूसरा जिसमें कुछ आयतन हो और द्रव्यमान हो, जिसका कुछ न कुछ आयतन हो। ठीक है, आयतन जो भी हो, जैसे 1 लीटर 2 लीटर जो भी हो उसका आयतन हो कुछ न कुछ, और द्रव्यमान का मतलब उसमें कुछ न कुछ भार हो। जैसे मान लीजिए ये आपका 10 ग्राम का है, ये आपका लगभग 200-300 ग्राम का होगा। ठीक है, तो उसका कुछ न कुछ आयतन और द्रव्यमान होता हो तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सके। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो हम इसका अनुभव अपनी किससे? ज्ञानेंद्रियों से कर सके। वो सभी के सभी चीजें क्या कहलाती है? वो सभी की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। अब देखिए द्रव्य तो पता चल गया। जो द्रव्य की अवस्था होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पेपर में आपको पूछता है द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है। द्रव्य की अवस्थाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ठोस, द्रव, गैस, तीनों का हमने लिख दिया। तीनों का परिभाषा देखिए, आसानी से समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए बोलेंगे कि ऐसे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार का मतलब उसका कोई ना कोई एक डिफरेंट शेप हो। ठीक है, मतलब कोई आकार है, जैसे कि इस मार्कर का कोई ना कोई एक आकार है। तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद ये थोड़ा ये लोटे का आकार हो जाएगा, दूसरा आकार है, नहीं, इसका आयतन क्या है? एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है द्रव्य कहलाते हैं, मतलब सॉरी ठोस कहलाते हैं। ऐसे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी मतलब जितने आयतन से मिलकर बना होता है उतने आयतन में रहता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद वो फैलकर और बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, नहीं, कुर्सी जितने में बना रहता है उतना ही रहता है। ठीक, मतलब उसका आयतन क्या है? डिफरेंट है। उसका आकार है उसका सही, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, मेज, लोहा, ये सभी चीजें क्या है? ठोस है। ठोस क्या होते हैं? बोलेंगे ऐसे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। दूसरा ये द्रव। द्रव क्या होता है? बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आयतन इसमें क्या है? निश्चित है, परंतु आकार जो है वो अनिश्चित है। आकार का मतलब क्या होगा कि आयतन तो निश्चित है
मतलब जितनी उसकी मात्रा है वो निश्चित है, लेकिन आकार उसका क्या है, अनिश्चित है, मतलब आकार उसका चेंज हो जाएगा। तो वो आकार चेंज कैसे होगा, उन्हें जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, जैसे जल, तेल, दूध। जब दूध लेते हैं तो उसका आयतन निश्चित है, जैसे 1 लीटर लिए और उसको हम लोटे से बाल्टी में रख दें तब भी वो 1 लीटर रहेगा। ठीक है, बस उसका क्या शेप यानी कि आकार उसका अलग हो जाएगा। क्या लोटे में रखे थे तो लोटे का आकार क्या था, बाल्टी में रख देंगे तो वो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ग्लास में रख देंगे तो वो ग्लास के आकार का होगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, सही रहेगा, उसका मतलब आयतन निश्चित रहेगा। ठीक है, देखिए आइए गैस को देखते। तीसरा देखिए गैस क्या बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब देखिए पहले वाले में क्या था कि निश्चित था दोनों, दूसरे वाले में आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, और तीसरे वाले में दोनों अनिश्चित है। मतलब इसका न तो आकार हो न तो आयतन हो, दोनों अनिश्चित होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, गैस। जैसे वायु को आप पकड़कर नहीं बता सकते कि वो कितना ग्राम है कितना क्या है ना, नहीं बता सकते। ठीक, और कभी भी वायु का आकार आप देख रहे नहीं होंगे। ठीक है, केवल हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ध्रुव वाष्प वैसे ही है। ठीक है, तो ये था द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, एक बार फिर से मैं सबको समझा देता हूँ। देखिए द्रव्य क्या होता है, वो वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है, जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सके, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य और द्रव में अंतर रखिएगा, द्रव्य दूसरा होता है, द्रव दूसरा। द्रव्य की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं, ऐसे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, लोहा। द्रव क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन क्या हो, जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं, जैसे जल, तेल, दूध। गैस का दोनों अनिश्चित होगा। ठीक है, जैसे वायु, धुआं और वाष्प। ठीक है, आइए हम बात करते हैं द्रव का अणुगति सिद्धांत। पहले द्रव का अणुगति सिद्धांत देखिए। द्रव का अणुगति सिद्धांत क्या कहलाता है। ठीक है, जो द्रव्य होते हैं, महर्षि कणाद के अनुसार जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो क्या, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। ध्यान से दीजिएगा, जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है आपका, परमाणु होता है। ठीक है, देखिए आप द्रव्य का अणुगति सिद्धांत मतलब उनके अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार यही था कि जो द्रव्य होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वो कण अणुओं से, और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इसी के आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही, उन बातों को समझते हैं। ठीक है, फिर उनके अनुसार द्रव्य के अणुगति सिद्धांत के अनुसार ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उन्होंने पहला वर्ड क्या बोला था, उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बना होता है। ये बात तो इसी में क्लियर हो गया उनके परिभाषा में। प्रत्येक द्रव्य अणुओं से मिलकर बना होता है, पहला स्टेटमेंट उनका यह था। दूसरा क्या था, दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाला रिक्त स्थान। उन्होंने कहा कि आप दो अणु हैं, ठीक है, अणुओं से मिलकर बना, आप दो अणुओं के मध्य जो पाया जाने वाला रिक्त स्थान होगा, जैसे देखिए आप इधर मत ध्यान दीजिए, देखिए ये बना है कुछ, ठीक है, ये ऐसा बना है, तो इनके बीच में ये कुछ ऐसा स्पेस जगह आपको दिख रहा है, ये तो ये सब स्थान है। क्या है, स्थान है। उन स्थानों को बोलते हैं अंतराणुक स्थान। क्या बोलते हैं उसको, अंतराणुक स्थान या अंतराणुक अवकाश भी कहते हैं। ठीक, तीसरा है, दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। अब दो अणु है, उनके बीच में यदि स्थान पाया गया तो उसको बोले अंतराणुक स्थान। अब यदि उनके बीच बल पाया जाएगा, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, जो भी बल पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे अंतराणुक आकर्षण बल। क्या बोलेंगे उसे, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं।
चौथा पॉइंट उनका था कि द्रव के अणु जो होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस के हो, तीनों के तीनों अणु निरंतर गति करते रहते हैं। यही इनका सिद्धांत था। तो फिर से इनके सिद्धांत को देख लेते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार पहला क्या था कि प्रत्येक द्रव्य जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक, ये जान गया। दूसरा क्या था कि दो अणुओं के मध्य पाया जाने वाला रिक्त स्थान क्या कहलाता है, अंतराणविक अवकाश या अंतराणविक स्थान। तीसरा, दो अणुओं के मध्य पाया जाने वाला जो बल होता है आकर्षण बल, उसे बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, ठीक है। चौथा क्या था, द्रव के अणु निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मूवमेंट हमेशा होता रहता है, ठीक है। अब देखिए इन्हीं के आधार पर द्रव के अणु गति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। देखिए ठोस, द्रव और गैस फिगर में आपको दिख रहा है। ठोस के अणु देखिए कैसे है, बिल्कुल एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे एकदम सभी के सभी एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है। लेकिन द्रव के अणु देखिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, ठोस की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है। और ये गैस के मालिक्यूल से गैस के अणु देखिए क्या है, और दूर दूर है, ठीक है। तो इन्हें देखकर आप परिभाषा इनका बता सकते हैं। देखिए बोलेंगे कि ऐसे हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आप सुनकर फिर वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो उसको आप परिभाषा लिखकर याद भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने परिभाषा लिखा नहीं है, ठीक है। देखिए ठोस क्या कहलाते हैं, बोलेंगे कि ऐसे वस्तुएं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक अवकाश सबसे कम तथा अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोलेंगे कि ऐसे वस्तुएं जिनमें दो अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान सबसे कम तथा अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, ठोस कहलाते हैं। अब देखिए यदि दो अणु के बल आकर्षण बल अधिक होगा, वो एक दूसरे को खींचेंगे तो उनके अंदर स्पेस कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए इसका अंतराण्विक स्थान क्या है, कम है, और आकर्षण बल क्या है, अधिक है। तो इसको फिर से देखते हैं, बोलेंगे कि ऐसे वस्तुएं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक अवकाश सबसे कम होता है तथा अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये फिगर दे दीजिएगा। अब देखिए द्रव क्या है, बोलेंगे कि ऐसे वस्तुएं जिनमें दो अणुओं के मध्य अंतराण्विक अवकाश ठोस की अपेक्षा अधिक तथा अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा कम पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा, यदि बल बढ़ रहा है तो अवकाश कम होगा, अवकाश ज्यादा होगा तो बल क्या होगा, कम होगा। देखिए इसमें फिर से देखिए, बोलेंगे ऐसे वस्तुएं जिनमें दो अणुओं के मध्य, ठीक है, अंतराण्विक अवकाश ठोस की अपेक्षा अधिक हो तथा अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या हो, कम हो, द्रव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। अब देखिए फिगर ये देख लीजिए, गैस में देखिए क्या है, गैस के अणु देखिए दूर दूर एकदम। बोलेंगे कि ऐसे वस्तुएं जिनमें दो अणुओं के मध्य अंतराण्विक अवकाश ठोस तथा द्रव दोनों के अपेक्षा सर्वाधिक हो, या सीधी सीधी बात बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक हो तथा अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम हो, गैस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका था द्रव के अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। वीडियो पॉज कर आप उसको परिभाषा भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए द्रव का अणुगति सिद्धांत क्या था कि जो द्रव में होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने इसी के आधार पर सिद्धांत दे दिया। तो सिद्धांत में क्या था, पहला प्रत्येक द्रव अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। दूसरा था दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाला रिक्त स्थान अंतराण्विक अवकाश या स्थान कहलाता है। तीसरा, दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक। चौथा था द्रव के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। फिर उसके आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या। ठोस क्या था, बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक अवकाश सबसे कम
तथा आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है ठोस कहलाते हैं। द्रव अणुओं के मध्य जिनके अणुओं के मध्य अंतराणु अवकाश ठोस की अपेक्षा अधिक तथा अंतराणु आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है द्रव कहलाते हैं। ठीक, तीसरा गैस है। बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य अंतराणु का अवकाश सबसे अधिक तथा अंतराणु का आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है, गैस का। तो हमने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया? हमने बताया कि सबसे पहले द्रव क्या होता है, फिर द्रव की क्या अवस्था, कितनी अवस्थाएं होती हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से हमने बताया, फिर द्रव की अणुगति सिद्धांत को बताया, फिर उस सिद्धांत के अनुसार हमने ठोस द्रव गैस की व्याख्या की। ठीक है, और जो पॉइंट है उसको मैं एक अलग वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, उस चैनल को आप देख लीजिए, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और इस चैनल को आप प्लीज सबके साथ सहयोग करें ताकि ये चैनल आगे से आगे बढ़ सके, जिसका नाम है टारगेट पॉइंट्स एट द टारगेट। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।